के नेतृत्व फलस्वरूप आशीर्वाद से सभी जिले वासियों के अथक प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 69.82 करोड़ राशि की लागत से जिले के 42 विकास कार्यों का लोकार्पण और कुल 163.88 करोड़ के लागत से होने वाले 61 विकास कार्यों का भूमि पूजन आज हुआ है। बालोद जिले को 233.70 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात आज मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मैं महोदय को अवगत कराना चाहूंगी कि हमारा जिला देश में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप उन्होंने घोषणा की थी कि 2027 में पूरा राज्य जो है वो बाल विवाह मुक्त घोषित होगा। तो इस फेरहिस्त में बालोद जिला देश का पहला जिला है जिसने अपने आप को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है और साथ ही इसकी पूरी प्रक्रियाएं पूरी करके राज्य शासन को इसको घोषणा करने हेतु प्रेषित कर दिया गया है। मैं महोदय को अवगत कराना चाहूंगी कि हमारा बालोद जिला जो है वो भीषण जल संकट की घेरे में आ चुका है और गुरूर और गुंडरदेही विकासखंड जो है वो क्रिटिकल जोन में आ चुके हैं और शेष जो है वो सेमी क्रिटिकल जोन में है। इस दिशा में हमने जन सहयोग से संपूर्ण जिले की सहभागिता के साथ में JSJB 1.0 के तहत हमने 1,06,000 छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया और मैं महोदय को अवगत कराना चाहूंगी कि भारत सरकार के द्वारा जब इसको देखा गया तो हमारे जिले के जल स्तर में 1 मीटर की जल वृद्धि हुई है। इस अभियान के फलस्वरूप बालोद जिले को राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया और जिसके लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से जिले को सम्मान के साथ साथ 2 करोड़ की राशि प्रदान की गई। इस 2 करोड़ की राशि से जिले में JSJB 2.0 का संचालन करने की योजना की गई है और इसी के तहत नीर चेतना अभियान का शुभारंभ 31 दिसंबर को किया गया, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधियों और समस्त बालोद जिले के लोगों के साथ एक वृहद जन चेतना सह श्रमदान अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत बालोद जिले की जीवनदायिनी तांडुला नदी का जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया जा रहा है और हमारा प्रयास ये है कि अगले साल तक हम इस नदी को पूर्णतः प्रदूषण, पूर्णतः प्लास्टिक और अन्य तरीके के जो प्रदूषण युक्त वो हैं उनसे हम मुक्त कर देंगे। इसी कड़ी में बालोद जिले में जो हम धान के बदले अन्य फसलों का प्रोत्साहन दे रहे हैं उसमें लगभग जो ग्रीष्मकालीन शीतकालीन धान का रकबा जो है वो 6700 हेक्टेयर से घटकर 4500 हेक्टेयर हो गया है। ये बालोद जिले के समस्त लोगों के सामूहिक प्रयासों से ही संभव हो सका। साथ ही इस बार हमने गन्ने की खेती में 1000 हेक्टेयर उसके रकबे में वृद्धि की है। मैं अवगत कराना चाहूंगी महोदय को कि संयुक्त जिला कार्यालय और जिला पंचायत कार्यालय का संचालन CSR के माध्यम से सोलर एनर्जी से करने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। इसके अंतर्गत हमने 140 kVA का सोलर सिस्टम जिला कार्यालय में स्थापित किया है और जिससे 4000 यूनिट बिजली की खपत को बचाया जा सकेगा। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में यह कार्य जिला स्तर का संभवतः अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। इसके साथ ही आपके कुशल नेतृत्व में जिले में कुपोषित बच्चों को पोषण करने हेतु मिशन गोद का संचालन किया गया, जिसके तहत सम्मानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा 309 सैम बच्चों को गोद लिया गया और अब तक 3 महीने की परिधि में 53 बच्चे इस सामान्य श्रेणी में आ चुके हैं। साथ ही सनातन परंपरा के तहत गर्भवती माताओं का गोद भराई कार्यक्रम के तहत हमने एक साथ पुंसवन संस्कार का आयोजन किया और ये पुंसवन संस्कार में 1500 महिलाएं शामिल हुई, जो अपने आप पहला विश्व रिकॉर्ड हमने कायम किया।
बालोद जिले में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए एक पर्यटन सर्किट का निर्माण किया जा रहा है और जिसके तहत हमने सिया देवी में बैम्बू राफ्टिंग, इको टूरिज्म के तहत बैम्बू राफ्टिंग की शुरुआत की है और जिसका पर्यटकों के द्वारा बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। तो इस प्रकार जिला प्रशासन बालोद जिले के सम्मानीय जनप्रतिनिधि एवं संपूर्ण जिलेवासियों के सहयोग से शासन के समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्वयन एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में निरंतर नए आयामों को स्पर्श करते हुए देश एवं प्रदेश में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करने की ओर अग्रसर है। मुझे इस गरिमामय समारोह के अवसर पर सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भूमि पूजन एवं लोकार्पित किए गए सभी विकास कार्य नगर पंचायत गुंडरदेही सहित कृषि प्रधान बालोद जिले के विकास के लिए निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्माननीय अतिथिगण एवं आप सभी के बहुमूल्य उपस्थिति के लिए आप सभी का कोटिश आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे जिले के कलेक्टर महोदया का प्रतिवेदन। यह प्रतिवेदन केवल आंकड़ों का लेखा नहीं बल्कि जिले के परिश्रम, सहभागिता और विकास यात्रा की जीवंत झलक है। इसमें प्रशासन का संकल्प और जनता का विश्वास दोनों स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। और अब इस अवसर पर स्वागत की भावनाओं को शब्द देने के लिए मैं सम्माननीय श्री प्रमोद जैन जी, अध्यक्ष नगर पंचायत गुंडरदही को मंच पर आमंत्रण दूंगा कि आएं और स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय श्री जैन जी। भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की। भारत माता की। चंडीदाई और शीतला मैया के इस पावन धरा को प्रणाम करते हुए मैं आज विकास के महापर्व में पधारे हमारे प्रदेश के जनप्रिय, सरल और सहज सम्मानीय मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का नगर पंचायत गुंडरदही और गुंडरदही विधानसभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जय जोहार करता हूं। साथ ही युवाओं के प्रेरणा स्रोत और महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। हमारे बीच उपस्थित छत्तीसगढ़ के हमारे लोकप्रिय सांसद भोजनाथ जी, हमारे पूर्व सांसद मोहन मंडावी जी, हमारे पूर्व विधायक राजेंद्र राय जी, सम्मानीय हमारे यज्ञराज शर्मा जी, पुरुषोत्तम चंद्राकर जी, नीतीश मोंटी जी और तानी पुष्पेंद्र चंद्राकर, तोमल साहू, कांति सोनेश्वरी और हमारे यहाँ के बहुत ही सम्मानीय ननिहाल में रहने वाले हमारे तिमेंद्र शेखर जी, टी.आर. कंवर जी सहित दयाराम साहू जी और सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज यह दिन गुंडरदही के इतिहास में स्वर्णीय अक्षरों में लिखा जाएगा। आज केवल लोकार्पण और भूमि पूजन का पत्थर ही नहीं लग रहा है बल्कि हमारे नगर के सपनों की नई नींव रखी जा रही है। हमारा लक्ष्य गुंडरदही को केवल कागजों पर नगर पंचायत नहीं बल्कि प्रदेश की एक मॉडल नगर पंचायत बनाना है। एक ऐसी नगर पंचायत जो सुंदर, स्वच्छ और सुव्यवस्थित हो। इसके लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि बगमरा नदी तट पर पर्यटन स्थल के लिए 1 करोड़ रुपए, सर सीधा सामुदायिक भवन के लिए 1.5 करोड़ रुपए, विभिन्न समाज हेतु सामुदायिक भवन हेतु 1 करोड़ रुपए, विभिन्न वार्डों में सीमेंटीकरण हेतु 1 करोड़ रुपए और मरचुरी सागरी के लिए 15 लाख रुपए और लंबित एसटीपी योजना के लिए 3 करोड़ रुपए आप स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे। हर गरीब के पास अपनी छत हो, प्रधानमंत्री आवास, इसमें आपका सहयोग मिला है, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हमारी मातृशक्ति उज्ज्वला की लौ से रसोई के धुएं से मुक्त हो, मुस्कुराएं, इसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अभी आपके द्वारा होना है। मैं मुखिया जी आपके आशीर्वाद से मैं चाहूंगा कि हमारे विभिन्न मांगों पर ध्यान रखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी उदारता और साए साए चलते विकास की गति से गुंडरदही के सभी मांग जल्द पूरी होगी। अंत में बस इतना ही कहूंगा, विकास की ये मिसाल अब बुझ नहीं पाएगी। गुंडरदही की प्रगति अब नई इमारत लिखेगी, नई इमारत लिखेगी। मुख्यमंत्री जी
और सभी अतिथियों का आपके आने पर बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। आपकी गरिमामय उपस्थिति हमें एक नई ऊर्जा देगी। एक बार पुनः सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हुए हमारे सरपंच संघ सभी अन्य लोगों ने जो मांग की है, आप निश्चित ही गुंडादही के प्रति विशेष प्रेम रखते हैं। आप हमारे समधी महाराज हैं और हमारे ननियाल पक्ष के हमारे नाती टिमेंदु शेखर टी.आर. कंवर जी यहाँ पर बैठे हैं। उनके कृपा से गुंडादही में विशेष आपका लगाव है और आशा विश्वास है कि पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ गुंडादही विधानसभा और गुंडादही की तस्वीर तकदीर बदल रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। माननीय सांसद जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपने निधि से 6 नग रिक्शा एवं पेयजल हेतु 4 नग पानी टैंकर देने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण चरण पर हम सुनेंगे जन सेवा, विकास और संवेदनाओं के उन शब्दों को जो अनुभव और दृष्टि से भरे हुए हैं। ससम्मान माननीय श्री भोजराज जी नाग, सांसद कांकेर लोकसभा को मैं उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करूंगा। एक बार ताली बजा दीजिए और सांसद महोदय को आपके तालियों के बीच में उद्बोधन के लिए बहुत ही सम्मान के साथ निवेदन करूंगा। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, शीतला माता की। माननीय विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, माननीय विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज गुंडरदही में विकास के महापर्व में भूमि पूजन, उद्घाटन एवं अनेक ऐसे सौगात देने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे पूर्व सांसद माननीय मोहन मंडावी जी, पूर्व विधायक राजेंद्र राय जी, पूर्व विधायक बीरेन्द्र साहू जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई चेमन देशमुख जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन जी तारणी पुष्पेन चंद्राकर जी, यज्ञदत्त शर्मा जी और मंच में विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रमोद जैन जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, पत्रकार साथियों, अधिकारी कर्मचारीगण और पूरे दूर दूर से आए हुए ऐसे सभी माताएं बहनें, नौजवान साथियों और सभी सम्मानित जनों को मैं आज के कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सादर हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूं। भाइयों, जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं, माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ राज्य को विकसित राज्य बनाने के लिए संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं। ये आज के कार्यक्रम से हम सबको दिखाई दे रहा है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाला समय में भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अग्रणी राज्य बनेगा और तेजी से विकास करेगा। अभी पिछले कुछ दशकों से छत्तीसगढ़ में लाल आतंक का साया रहा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री जी के नेतृत्व में ये 26 मार्च तक लाल आतंक समाप्त हो जाएगा और उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास होगा। इसके साथ ही हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंच सरपंच हो, जनपद के हो, जिला के हो, सभी लोग विकास काम के लिए बहुत सारे आवेदन लेकर के आते हैं। आप सबके पीड़ा को महसूस करते हुए, आप सबके जरूरत को महसूस करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया कानून बनाया है। रोजगार गारंटी में परिवर्तन करते हुए विकसित भारत जी राम जी, इस कानून के माध्यम से संशोधन किया है,
जिसके माध्यम से आपके पंचायत में विकास होगा, आपके गांव में विकास होगा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार ग्रामीण आजीविका मिशन इसका नाम ही है। और इसके माध्यम से आप अपने गांव में स्कूल बना सकते हैं, पंचायत भवन बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, आंगनबाड़ी बना सकते हैं, सड़क पुल पुलिया बना सकते हैं, सरोवर बना सकते हैं, जल संरक्षण के काम कर सकते हैं। ऐसे अनेक विकास के काम कर सकते हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का छत्तीसगढ़ के जनता के प्रति, हमारे गुंडर दही बालोद के प्रति एक विशेष लगाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य भी थोड़ा नरम गरम है। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र में विकास की सौगात देने के लिए उसकी भी परवाह न करके यहाँ पे आए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और खास करके हमारे कांकेर लोकसभा बालोद क्षेत्र के विकास के लिए लगातार कृपा बनाए रखे। और ज्यादा न कहते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। मैं हमारे इस क्षेत्र के युवाओं से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं का आह्वान किया था कि उठो जागो और चलते चलो जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, आप भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी